नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे ब्लास्ट रोग के बारे में। ब्लास्ट रोग की जो रोकथाम है वो हम सस्ते तरीके से कैसे कर सकते हैं, वह इसकी जो पहचान है वो कौन सी रहती है, इन सभी टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें ब्लास्ट की, तो मेनली 4 तरह की जो ब्लास्ट है वो हमारे धान के अंदर देखने को मिलते हैं। मेनली ये जो बीमारी है वो बासमती जैसे खेतों के अंदर काफ़ी मात्रा में देखने को मिलती है। बाकी की जो अदर वैरायटी हैं उनमें ये जो बीमारी है वो कम आती है। ब्लास्ट मेनली 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा लीफ ब्लास्ट, जिसे आप देखते हो कि हमारे धान का जो पत्ता है उसके ऊपर हल्की हल्की गोल कलर की जो आंखें टाइप है ब्राउन रंग की वो बन जाती है। दूसरा आप देखोगे इसी का एक नेक्स्ट रूप होता है कि जो आंखें हैं वो लंबी होती है नाव के आकार की, जिसे आप स्पिंडल ब्लास्ट बोलते हो। दोनों बिल्कुल सेम बीमारी है। उसके बाद में आता है हमारा नोड ब्लास्ट। हमारे पौधे की शाखा के अंदर जो गांठें होती है उनके ऊपर हल्का हल्का ब्राउन कलर का जख्म हो जाता है और वो जो शाखें हैं टूट जाती है, उसे हम बोलते हैं नोड ब्लास्ट। उसके बाद में आता है हमारा कॉलर ब्लास्ट, जहाँ से हमारा पत्ता स्टार्ट होता है वहाँ से हल्का ब्राउन होकर के सड़ने लग जाता है, पूरा का पूरा जो पत्ता है वो टूट जाता है। पत्ता टूटने के बाद में पौधे की प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाना बनाने की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाती है और उसके बाद में हमारे धान के अंदर कुछ जो बालियाँ हैं वो खाली दिखाई देती है। उसके बाद में हमारा आता है नेक ब्लास्ट, जिसे आप गर्दन तोड़ भी बोलते हो, जहाँ से हमारी बाली स्टार्ट होती है। उस बाली की गांठ से हल्का सा दाग या धब्बा लग करके ब्राउन कलर का वो जो बाली है वो टूट जाती है। अगर वहाँ से एक बार बाली पूरी टूट जाती है तो पूरी की पूरी जो बाली है वो ख़त्म हो जाती है। यही माना जाता है कि जहाँ पर ब्लास्ट आते हैं, नेक हो, कॉलर हो या नोड जो भी हो, वहाँ पर 80 से लेके 90% तक आपकी पैदावार कम कर सकते हैं, क्योंकि जो बाली नहीं रही तो वहाँ पर जो दाना है वो कैसे बनेगा। चाइना, जापान व इटली जैसे देशों के अंदर इस बीमारी का जो नाम है वो कहा जाता है इसे राइस फीवर, यानी कि धान का बुखार रोग। मेटकाफ नाम के वैज्ञानिक ने सन 1907 के अंदर इसे ब्लास्ट का नाम दिया, क्योंकि इसका जो हमला है वो है इतना खतरनाक कि पैदावार जो है वो 80 से लेकर 90% तक कम कर देता है, इसीलिए इसका नाम ब्लास्ट रखा गया। इंडिया के अंदर सन 1918 के अंदर पहली बार इस बीमारी को नोटिस किया गया। अब हम जानते हैं कि इस बीमारी के जो फैलने के कारण है वो कौन कौन से रहते हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो रहता है कि हमें कभी भी 80 किलोग्राम से ज़्यादा 1 एकड़ के अंदर जो यूरिया है वो नहीं डालनी चाहिए। लेकिन हमारे खेतों की सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि 80 किलोग्राम यूरिया से हमारे खेतों के अंदर पौधे में जो ग्रोथ है वो एक अच्छी जो ग्रोथ है वो देखने को नहीं मिलती। इसलिए फार्मर 3 से लेकर 3.5 बैग जो यूरिया है वो डालते हैं। दूसरा जो इसका रीज़न रहता है हमारा, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि जो मॉइस्चर है हमारा वो 90 के आसपास हो, व दिन का जो टेम्परेचर है वो 25 से लेके 27 डिग्री के आसपास हो, तो वहाँ पर इस फंगस के फैलने का जो अनुकूल वातावरण है वो बन जाता है। आइए हम जानते हैं कि ये हमारे खेतों के अंदर पैदावार का जो नुकसान है वो कितने % कर सकती है, या फिर पैदावार का कितना नुकसान हुआ उसका जो हम आइडिया है वो कैसे लगा सकते हैं। किसान साथियों, अनुमान तो मैंने आपको बताया कि 80 से लेके 90% तक ये हमारे खेत के अंदर जो पैदावार का नुकसान है कर देती है। लेकिन फिर भी किसी कारणवश आपके यहाँ जो बीमारी है वो इतनी ज़्यादा हावी नहीं होती, तो आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला आपको मैं स्क्रीन के ऊपर लिख भी देता हूँ। आप देख रहे हो कि y = 0.69 x प्लस में 2.8। यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो आपको रखनी है कि आपके खेत के अंदर कितनी % में जो बालियाँ हैं वो इफेक्टेड हुई है। वहाँ पर आप ये x का जो वैल्यू है लगा करके फॉर्मूला से निकाल सकते हो कि आपके खेत के अंदर कितने क्विंटल जो आपकी पैदावार वो कम हो सकती है, या फिर कितने % आपके खेत में जो पैदावार है वो कम हुई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस बीमारी की रोकथाम करने का जो सही तरीका है वो कौन सा रहता है। किसान साथियों, मार्केट के अंदर स्टोबिन ग्रुप व ट्राइजोल ग्रुप के जो कॉम्बिनेशन है, इस तरह के जो फंजीसाइड है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। अगर मैं ब्रांड की बात करूं तो आप कस्टोडिया नाम से जानते हो, एमिस्टार के नाम से जानते हो, नटीवो के नाम से जानते हो, अवतार आता है, XYZ, काफ़ी तरह के जो फंजीसाइड है वो आते हैं। उनमें से जो आपको सस्ता लगे, जो आपको आसानी से मिल जाए, आप वो ले सकते हो। इसके साथ में जो ऐड करना है वो आपको बताता हूँ, वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है और वही सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपके खेत के अंदर ब्लास्ट रोग को रोकने के लिए। पहली स्प्रे आप जब भी करो धान के अंदर, तो उसमें आप ट्राइसाइक्लाजोल 50 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से जरूर ऐड करें। उसके बाद में जब आप दूसरा स्प्रे करो, 15 दिन बाद करते हो या 18 दिन बाद करते हो, आप कोई सा जो फंजीसाइड है वो ले सकते हो। उसके साथ में आपको जो ऐड करना है वो है आइसोप्रोथोलिन 400 ml पर एकड़ के हिसाब से। खेत के अंदर पानी की जो स्प्रे की मात्रा है वो आपको लेनी है 150 लीटर। तीसरा, जब भी आप स्प्रे करते हो, तीसरे स्प्रे में फिर से आपको ट्राइसाइक्लाजोल की जो डोज है वो लेनी है 70 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। पानी की जो मात्रा है वो आपकी सेम रहेगी 150 लीटर पर एकड़ के हिसाब से। अब किसान साथियों, क्या होता है कि कई बार तो हमारा बासमती वाले किसानों का 3 स्प्रे के अंदर काम चल जाता है अगर मौसम अच्छा रहता है तो।
अगर मौसम बाई चांस अच्छा ना हो, अनुकूल ना हो हमारे बासमती के, तो हो सकता है कि हमें 4 जो स्प्रे वो करनी पड़ जाती है। अगर आप चौथा स्प्रे कर रहे हो, चौथे स्प्रे में फिर से आपको जो आइसोप्रोथोलिन है 400 ml वो लेना है। ध्यान रहे किसान साथियों, जब आपके धान का जो दाना है वो हल्का सा चमकीले गोल्डन सुनहरे रंग का हो जाता है, तब जाकर के आप ये जो सिस्टेमिक दवाइयाँ हैं वो बंद कर दें। आपके यहाँ जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा। अगर आप सिस्टेमिक दवाइयों का प्रयोग भी करते हो, फिर जाकर के आपकी सैंपलिंग होती है तो वहाँ पर कहते हैं कि इसमें तो ट्राइसाइक्लाजोल आ गया। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उस समय आप ओनली कॉन्टैक्ट फंजीसाइड, मैं आपको कुछ एक नाम या टेक्निकल बताता हूँ, M45 जिसे आप मैनकोजेब के नाम से जानते हो, आधा किलोग्राम उसकी स्प्रे कर सकते हो। या फिर आप प्रोपिनेब ले सकते हो आधा किलोग्राम। जिनेब भी आता है, जिनेब भी आधा किलोग्राम ले सकते हो। पोलीराम आता है, मेटेराम जो टेक्निकल है उसका भी आप आधा किलोग्राम जो प्रयोग है वो कर सकते हो। ये चारों पांचों जो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है अच्छे तरीके से आपके खेत के अंदर कार्य करेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हो चुकी है। अगर फिर भी आपको कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह से आपके यहाँ नई नई जो वीडियो है वो मिलती रहे। धन्यवाद किसान।